बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सादिया वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं बात करूंगा कि अगर जो पुलिस है वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती और उसके बाद आप बाई बी की पिटीशन में गए और आपकी पिटीशन भी खारिज हो जाए, ठीक है, तो आपको सेशन कोर्ट से भी एफआईआर का ऑर्डर ना मिले, पुलिस वाले भी आपकी ना सुने, डीपीओ भी आपकी ना सुने, आईजी भी आपकी ना सुने, आपका जो मुकदमा दर्ज ना हो, तो फिर आप क्या करें? ठीक है, फिर आपने जनाब ये करना है, अगर आपकी मुकामी थाने में एफआईआर नहीं होती, डीपीओ का आपकी नहीं सुनता है, आप उसके अगेंस्ट जनाब बाई बी की रिट फाइल कर देते हैं, हैबियस दूसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर की, ठीक है, जस्टिस ऑफ पीस जिसे हम सेशन जज कहते हैं उसके पास फाइल कर देते हैं, तो वो भी पिटीशन जो है ना वो आपके खारिज हो जाती है ना, तो फिर आपने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी है। प्राइवेट कंप्लेंट यानी कि इस्तगासा आपने दायर करना है। इस्तगासा कहाँ पे दायर होना है? इस्तगासा आपका जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसका जो मजिस्ट्रेट होगा, कंसर्न मजिस्ट्रेट, उसकी कोर्ट में डायरेक्ट फाइल होगा। और अगर वो सेशन कोर्ट की कॉग्निजेंस है तो पहले आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस्तगासा फाइल करेंगे, वो उस पर हेड नोट दे के तो आगे सेशन जज को वो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, अब चूंकि रिसेंटली ये 376, 377, 365 बी इस तरह के जो हरासमेंट वाले या रेप केसेस हैं, इस तरह के जो इस्तगासा जाते हैं यहाँ पर जो स्पेशल कोर्ट है, तो फिर वो जो स्पेशल कोर्ट लिखी होगी उस स्पेशल कोर्ट में डायरेक्ट आप इस्तगासा लेके जा सकते हैं। इस्तगासा जो फाइल होता है ये एक मुकम्मल तौर पर तहरीर लिखी जाती है, ठीक है, और ये सेक्शन 200 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 सेक्शन 200 के तहत ये इस्तगासा फाइल किया जाता है। जब इस्तगासा दायर होता है तो जो मुस्तगीस होता है या मुस्तगीसा होती है, जो कंप्लेनेंट होती है, ठीक है, जो मुदैया होती है, उसका उनकी और उनके जो गवाहान उस केस के होते हैं, ठीक है, उनके सरसरी बयानात होते हैं, उनकी कर्सरी एविडेंस जिसे हम कहते हैं, उनके सरसरी बयानात होते हैं। बयानात के बाद वो डॉक्यूमेंट्स अदालत में प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जब 204 की इंक्वायरी ठीक होती है और फिर मुल्ज़मान की जो तलबी हो जाती है, अगर इस्तगासा मंजूर हो जाता है तो इस्तगासा डेफिनेटली अमूमन मंजूर हो जाता है। तो जैसे इस्तगासा मंजूर होता है फिर मुल्ज़मान की तलबी आ जाती है, फिर वो आपका मेन केस चलना शुरू हो जाता है। आपने परेशान नहीं होना, उस केस को आप कंटेस्ट करें, उस केस को आप उसमें आप अपनी मेहनत करें, मुल्ज़मान को उस केस में सज़ा दिलवाएं, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आपने इस्तगासा दायर करना है ना और आपकी पहली डेट पर बयानात होने, तो उस वक्त मुल्ज़मान की तलबी नहीं होनी। जब का इस्तगासा इनिशियल स्टेज पर मंजूर होगा तो फिर उसके बाद मुल्ज़मान की तलबी होगी, वो आएंगे अदालत में, वो मुचलके जमा करवाएंगे, ठीक है। तो मुचलके जमा करवाने के बाद वो उनके मामलात होंगे, ठीक है, वो अदालत में पेश होते रहेंगे, अपना केस कंटेस्ट करेंगे, और अगर अदालत उनसे चाहे तो उनका मुचलका ले सकती है, और अगर अदालत चाहे तो उनको अरेस्ट करके उनको हवालात में भी भेज सकती है। ये नहीं कि हर जिस शख्स के खिलाफ भी इस्तगासा आपने दायर करना वो बाहर ही रहे, वो ऑन बेल ही रहे, नहीं, अदालत उसको गिरफ्तार करके हवालात में भी भेज सकती है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो कंप्लेंट है, आपकी जो कंप्लेंट है, जो इस्तगासा है, वो एक अच्छे तरीके से आपका वो एफआईआर का मुतबादल है, आपकी रिट का वो मुतबादल है, ठीक है। अब एफआईआर के बाद भी तो एक चालान लगता है ना, तो ये भी आप ये समझ लें कि ये आपका डायरेक्ट चालान लग गया अदालत में, ठीक है। तो ये मामला आते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।